हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किस्मत कनेक्शन में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सेन। और किस्मत कनेक्शन में आज जानेंगे आपके दिन का हाल और कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे उसको अच्छा बनाया जा सकता है और क्या अभी तक रुकावटें आ रही हैं, उन रुकावटों को कैसे दूर किया जा सकता है। उन सभी सवालों का जवाब आपको हम हमारे इस कार्यक्रम के जरिए देंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान टैरो कार्ड एक्सपर्ट रंजना राणा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है रंजना जी आपका कार्यक्रम में। जरा सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में रंजना जी, नंबर 1 जातकों से हम शुरुआत करते हैं। आज का दिन उनका कैसा रहने जा रहा है और उनके लिए कोई सुझाव, कोई राय? नंबर 1 वाली व्यक्ति के हम देखते हैं जिसको बहुत दिखाई दे रही है और जिसके लिए हम इनकी बताना चाहते हैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एक छोटा सा उपाय हम आपको बताना चाहते हैं जो बहुत ही ज्यादा सरल है और इसको अगर आप करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगी। फाइनेंस आप एक पीला कपड़ा लीजिए, उसमें आप चने की दाल, हल्दी और रक्त गुंजा रखकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। रोज उसको अगरबत्ती जलाइए और साथ में ओम लक्ष्मी नमः का मंत्र 108 बार रोज करना शुरू कर दीजिए। फिर आप देखिए फाइनेंस को लेकर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। आपका रंग है नीला और आपका अंक है वह नीला। तो यानी कि नंबर 1 जातकों के लिए ये कुछ सुझाव और क्या उपाय किए जा सकते हैं अगर कोई विघ्न आ रहा है, कोई परेशानी है, तो रंजना जी के द्वारा आपको बताया गया है। और साथ ही अपने सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि आप यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, यदि आपके सामने भी कोई परेशानी आ रही है, कोई संकट है, तो उसका हल है हमारे पास। रंजना जी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बनी है, आपके हर सवाल का जवाब उनके द्वारा दिया जाएगा। आपकी परेशानी को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम है और आपको करना कुछ नहीं है। टीवी स्क्रीन पर लगातार जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनके जरिए आपको सिर्फ नंबर डायल करना है और आपका सीधा संपर्क हमारे इस मंच से होगा। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। रंजना जी, नंबर 2 जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? नंबर 2 जातकों की अच्छा है, मगर कहीं पे स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए तो टेंशन करते हुए बहुत ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो इनके कहीं ना कहीं से इनको थोड़ा सा इमोशनल फीडबैक मिला है, तो बहुत ज्यादा परेशान हैं। इनके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि बहुत जरूरी है, एक तो आप राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ रोज करना शुरू कर दीजिए। ऐसे आप 21 दिन ये तो आपको इमोशनली भी बेनिफिट मिलेगा और जो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बहुत जल्दी आपकी खत्म हो जाएंगी। तो छोटा सा उपाय है, आप जरूर कीजिए, आपको इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आपका रंग है केसरिया और आपका जो अंक है वो है नंबर 1। रंजना जी, ये जिस तरीके से आपने बताया कि चिंता जो है, वैसे भी कहा जाता है कि चिंता तो चिता के समान होती है, तो आजकल लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगे हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो काम का हो, चाहे वो परिवार का हो। तो हर रूप में जो है स्ट्रेस आम लोगों को लेना होता है और चाहे वो कितना भी बचने की कोशिश करें लेकिन उससे बच नहीं पाते हैं। तो ऐसा कोई मंत्र या ऐसा क्या किया जा सकता है कि इस स्ट्रेस को हम कम कर सकें? देखिए, बस आप ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस है कैसे। स्ट्रेस तभी होता है कि जब हमारी बहुत ज्यादा हमारे होप हो कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो वो बातें हमारी पूरी नहीं हो सकती, तो हमको स्ट्रेस होता है। इससे जरूरी नहीं है कि हमारे साथ हर चीज एकदम हो जाए। जैसे भगवान वही आपको देते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है, वो नहीं कि जो आप चाहते हैं। तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए और धीरे धीरे चीज करने के लिए आप उसके लिए रेडी होते हैं, तभी मिलते हैं। तो स्ट्रेस करने की जो वजह है वो अगर आप समझ जाएंगे तो आप एक लाइफ एडजस्ट कम स्लोली हर चीज की तरफ बढ़ना कीजिए, उसमें बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से बहुत ज्यादा जल्दी सीढ़ियां चढ़ने की ही प्रॉब्लम आती हैं। इसे अपने अंदर शांति रखनी चाहिए और भगवान से श्रद्धा रखनी चाहिए कि वो आपको दुख देंगे जो वो चाहते हो, मगर जब आप उसके लिए रेडी।
तो यानी कि स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और इसमें जो है ये उपाय हैं और इसके ज़रिए जो है आपकी जो परेशानी है, आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो सकेगा। ठीक है, जरा आगे बढ़ जाते हैं। रंजना जी, नंबर 3 जातकों के लिए आज का दिन क्या कहता है, क्या बताता है और क्या उनके लिए सुझाव? नंबर 3 जातकों का दिन बहुत ही आने वाला है और ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ट्रैफिक करेंगे और वो लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होगा। तो इसके इनका दिन हम जो देखते हैं नंबर और 3 वालों के लिए दिन इनके हिसाब से ये चाहते हैं वो इसके हिसाब से ही होगा और इनको करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इधर जैसे जो होने वाली है, इनका रंग भी बहुत है, वो है लाल रंग और इनका जो अंक है वो है नंबर 9। आज हनुमान चालीसा का पाठ आपका इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ है। ये कुछ उपाय हैं और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा और इससे जो है आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये तो वैसे भी आपको हर रोज़ कर लेना चाहिए। इससे जो है आपका मन भी शांत रहता है और आपका जो काम बिगड़ा हुआ काम है वो भी बन जाएगा। रंजना जी, जरा आगे बढ़ते हैं और नंबर 4 जातकों के लिए आज का दिन क्या कहता है और क्या उनके लिए उपाय, क्या सुझाव? नंबर 4 वालों के लिए देखते हैं, इनको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई है और इनको गवर्नमेंट से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, मगर ये इनकी प्रॉब्लम्स अब बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाली हैं और इनको हम यही सजेशन देते हैं कि बहुत जरूरी है कि ये प्रॉब्लम इनको अभी तो ठीक हो ही जाएगी और अभी प्रॉब्लम इनको ना है, उसके लिए बहुत जरूरी है। और ये रोज सूर्य को जल देना शुरू कर देंगे और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना शुरू कर देंगे रोज, तो इनको गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम से सभी ये का दिन भी बहुत अच्छा है और इनके आने वाले दिन के लिए बहुत ही ज्यादा देर के साथ होंगे। हमारा अंक है वो है नंबर 5। बिल्कुल, और ये जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ रंजना जी के द्वारा बताई गई हैं जिसको अगर आप अपनी ज़िंदगी में आजमाते हैं और जो है सुधार करते हैं और इन उपायों को यदि आप शामिल करते हैं तो जाहिर तौर पर इसका असर आपको नज़र आएगा। आपका जो हर दिन आप जिस रूप में आप बिताते थे वो और भी ज़्यादा बेहतर होने लगेगा। आप अपने आप में महसूस करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो न सिर्फ वो उसके लिए उस दिन के लिए अच्छा होता है, बल्कि अगर वो हर रोज इसी तरीके से पाठ करे तो उसका मन भी शांत होगा और उसके जो रुके हुए काम हैं वो भी होने लगेंगे। और लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में रंजना जी बनी हुई हैं। यहाँ हम अपने सभी दर्शकों को ये भी बता दें कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, यदि आपका भी कोई काम अभी तक नहीं बन पा रहा है, आपको लगता है कि कोई भी काम जो आप करने के लिए जाते हैं, आप कदम आगे बढ़ाते हैं लेकिन वो काम नहीं हो पाता है, उसमें कोई ना कोई व्यवधान आ जाता है, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, तो उन सभी कामों को बनाने के लिए, उन परेशानियों को दूर करने के लिए ही हमारा ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जरिए आप हमारे तक अपने सवालों को पहुंचा सकते हैं और हम आपकी हर एक परेशानी को दूर करने के लिए आपको उपाय बताएंगे, आपको समाधान बताएंगे। रंजना राणा जी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुई हैं। आपके सवाल हम लेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है किस्मत कनेक्शन में और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। रंजना राणा जी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बनी हुई हैं, जरा उनसे समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। रंजना जी, नंबर 5 जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या उनके लिए उपाय के रास्ते हो सकते हैं? नंबर 5 वालों के जातकों के लिए हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी फैमिली लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है और कंटेंट के ऊपर पूरा आशीर्वाद है। सिचुएशन बहुत जल्दी ये हैंडल कर लेंगे और एक बार फिर इनकी लाइफ में वैसी खुशियाँ आएंगी जैसे पहले थी। मगर उसके लिए भी हम आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहते हैं। एक तो तुलसी के पेड़ पे रोज केसर युक्त जल डालना शुरू कर दीजिए और इसके साथ साथ इनको ये भी करना है कि एक मंत्र है, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इसका रोज 108 बार जाप करना शुरू कर दें तो जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जिनकी आई हुई हैं वो बहुत जल्द इनकी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि भगवान का तो इनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। जो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ईगो को लेकर हो रही है वो बहुत जल्दी आप खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। आपका रंग है ब्लू और आपका जो अंक है वो है नंबर 8।
यानी कि अगर कोई व्यवधान आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो उसके लिए उपाय रंजना जी ने बता दिया है आपको, और इस उपाय के जरिए आपकी हर एक जो परेशानी है वो दूर हो सकेगी। जरा आगे बढ़ जाते हैं और नंबर 6 जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, जरा वो जान लेते हैं रंजना जी से। रंजना जी, नंबर 6 जातकों के लिए आज का दिन कैसा है और क्या उनके लिए समाधान के रास्ते? नंबर 6 जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है, मगर इनको हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और इनको हम बताना चाहते हैं कि बिल्कुल भी आप हार्ड वर्क से घबराइए नहीं, क्योंकि जितना आप काम करेंगे उससे डबल आपको फायदा मिलेगा, उससे डबल आपको भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, और जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां से भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। खाली यही है कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए और हिम्मत मत हारिए, काम आप करते ही रहिएगा। आपका रंग जो है वो है ब्राउन एंड ऑरेंज, और आपका जो अंक है वो है नंबर 7। और यहाँ हिम्मत हारने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। रंजना जी ने बताया है कि आपको कोशिश करते रहना है, और मुश्किलें बहुत सारी आती हैं, कठिनाइयाँ बहुत सारी आती हैं, लेकिन उन सभी को पार पाते हुए आपको सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ आपको निगाहें बना करके रखनी है, और तभी जो है आपका जो काम है वो पूरा हो पाएगा, आपका जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा। ठीक है, जरा जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 7 जातकों के लिए आज का दिन कैसा है, जरा वो भी जान लेते हैं रंजना जी से। रंजना जी, नंबर 7 जातकों के लिए आज का दिन कैसा है? नंबर 7 जातकों के लिए तो दिन बहुत ही ज्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। एंड स्पेशली जो लेडीज हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा बेहतर साबित होगा। स्पेशली लेडीज जिनका बुटीक का काम है, ब्यूटी पार्लर का काम है, ज्वेलरी का काम है, उनके लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। वैसे नंबर 7 जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत फेवरेबल रहने वाला है, मगर इनको हम यही बताना चाहते हैं कि जो भी आप काम करें थोड़ा सा ध्यान रखें, कहीं पे आपको कहीं साइन करना हो तो पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस आप देखकर सभी साइन कीजिएगा। थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि दिन बहुत अच्छा जाएगा, आपके हर काम अवश्य होंगे। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा चावल का दान कर देंगे तो आपके लिए और भी ज्यादा शुभ रहेगा। आपका रंग है गुलाबी, और आपका जो अंक है वो है नंबर 6। तो यानी कि सावधान आपको रहने की थोड़ी सी ज़रूरत है। आप यदि सतर्कता आप बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो आपके जो सभी काम हैं वो हो जाएंगे। और साथ ही रंजना जी ने तो उपाय बता ही दिए, तो इन उपायों के जरिए आपकी जो परेशानी है वो दूर जल्द से जल्द हो जाएगी और रास्ते में कोई व्यवधान नहीं आएगा। रंजना जी, लेकिन हम ज़रा ये भी समझ रहे हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं या हम यदि कोई शुरुआत करते हैं तो उसमें परेशानियां ज़रूर आ जाती हैं। हमारा काम तो बनता नहीं है जी, हमने कई काम कर दिए लेकिन अभी तक जो है उसमें सफलता नहीं मिल रही है। तो ऐसे में क्या उनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए, क्या उनके लिए कहना चाहते हैं? जो वो कह रहे हैं उसी के अंदर इनकी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि हम कई काम करते हैं और उसमें सफलता नहीं मिलती। आपको एक ही काम चूज करना चाहिए, उसी के अंदर पूरे संलग्न होकर अगर आप काम करेंगे, सही समय पर सही मुहूर्त निकाल के अगर आप काम करेंगे और पूरा उस काम की तरफ आप पूरी मेहनत करेंगे तो जरूर आपको लाभ मिलेगा। मगर फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको हम यही बताते हैं कि आप गणेश जी को हर बुधवार वाले दिन हरी केले का भोग लगाएं, साथ में वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिक समप्रभ निर्विघ्नं कुरु में देवा सर्व कार्येषु सर्वदा, गणेश जी का आशीर्वाद लेके, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लेके हर काम कीजिए। फिर आप देखिए आपके काम बनते ही चले जाएंगे, और बार बार काम बदलने से कभी भी आप नहीं पहुंच नहीं पाते। एक काम को सोच समझ के करना शुरू कीजिए और जरूर आपको इसमें लाभ मिलेगा। बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा, और बस आपको अपने मन के अंदर इच्छा बना करके चलना होगा। आपको ये ठानना भी होगा सबसे पहले कि आपको अलग अलग काम नहीं करने हैं, आपको एक काम पर फोकस होकर के आगे आपको बढ़ना होगा। जरा जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और समझ लेते हैं कि नंबर 8 जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। रंजना जी से। रंजना जी, आज नंबर 8 जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? नंबर 8 जातकों के लिए हम देखते हैं दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इनकी अपनी फैमिली में सोशल लाइफ तो कम है, मगर फिर भी इनको हर तरफ से मान और इज्जत मिलेगा। इनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम जरूर आकर चल रही हैं, मगर इनके घर में सुख शांति है, सब चीजें इनके मर्जी मुताबिक भी चल रही हैं, और घर में भी सुख शांति है। इसलिए नंबर 8 के जो जातक हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और एक छोटा सा उपाय ये भी अगर कर लेंगे रोज तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यही है कि मीठी रोटी अगर रोज ये चिड़ियों और चींटियों को डालने लग जाएंगे, इससे इनके घर में खुशहाली और भी ज्यादा हो जाएगी। इनका जो रंग है वो है ग्रे कलर, और इनका जो अंक है वो है नंबर 4। रंजना जी, साथ ही साथ हमारे पास ना लगातार जो हमारे दर्शक हैं उनके मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो एक मैसेज ये है कि हमें जो है लगातार नींद नहीं आती है। परिवार के कई लोग हैं, उनको भी नींद नहीं आती है,
तो ऐसे में क्या इसका समाधान हो सकता है? और ये अक्सर परेशानी भी देखने को मिलती है, कई ऐसे लोग हैं और खास करके एक उम्र के पड़ाव के बाद जो है उनको नींद नहीं आती है, तो इसके लिए क्या समाधान हो सकता है रंजना जी? देखिए, नींद नहीं आना कहीं ना कहीं कैल्शियम की डेफिशिएंसी जब बॉडी में हो जाती है तब नींद आती है। और जब आप एक बड़ी इमेजिनरी फेयर की तरफ चले जाते हैं जिसको हम बोलते हैं राहु करके, नींद नहीं आती। इससे बहुत जरूरी है कि बाजरा और चीनी का दान रोज करना शुरू कर दीजिए और शाम के समय आप जरूर एक कप में तो एक गिलास दूध जरूर पीते सोइए, आपको जरूर नींद आने लग जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप मेडिटेशन करके 11 दफा ओम का उच्चारण करके जाएंगे तो नींद आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी आएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है, अगर आप थोड़ा सा गर्म तेल लें, आपके जो पैर है उसकी तलियों में अगर आप अच्छे से मल लेंगे, अपने नाखूनों में डाल देंगे, हाथों के भी, तो इससे भी नींद बहुत ही ज्यादा बढ़िया आती है। छोटे छोटे ये उपाय हैं, अगर आप करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको मिलेगी। नसें बहुत ज्यादा जब तन जाती हैं तभी ये प्रॉब्लम आती है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी प्रॉब्लम आती है। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हमने आपको बताए हैं इनको आप कीजिए और आपको नींद जरूर आएगी। बिल्कुल छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन उसका असर बहुत बड़ा है और यदि आप इन उपायों को करते हैं तो इसका असर आपको, परिणाम आपको जरूर जल्द से जल्द नजर आएगा। ठीक है, जरा आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 9 जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने जा रहा है, जरा वो भी समझ लेते हैं। रंजना जी जरा बता दीजिए नंबर 9 जातकों के लिए आज का दिन कैसा है? नंबर 9 जो जातक हैं उनके लिए हम देखते हैं कि फाइनेंशियली इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इनका थोड़ा सा फोकस लाइफ में खराब हो गया। ये सोच की बारिश से हम आगे क्या करें, कैसे ना करें। उनके लिए हम यही बताना चाहते हैं कि देखिए, आप हार्ड वर्किंग भी हैं, आप बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन भी है आपके अंदर। आराम से बैठकर सोच के प्लानिंग करके अगर आप करना शुरू करेंगे, आपका फ्यूचर आपके ही हाथ में है और बहुत बढ़िया भी है आगे। इसलिए आज का दिन बहुत ही बेहतर है। आज का दिन सोमवार का दिन है। शिव जी से आशीर्वाद लेके आप जो भी काम करना चाहते हैं आराम से बैठ के प्लानिंग कीजिए, आपका काम भी अवश्य होगा और आपको इसमें सफलता भी जरूर मिलेगी। आपका रंग भी बहुत बेहतर है, वो है सफेद रंग, और आपका डिफरेंस है वो है नंबर 2। तो ये नंबर 9 जातकों के लिए कुछ अच्छी बात और कैसे अपने वो उपाय हैं वो अपना करके वो आज का दिन और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। रंजना जी अब ज़रा समय ज़्यादा इजाज़त नहीं देता है, लेकिन जाने से पहले आज कोई संदेश आप दे दीजिए दर्शकों को। यही देना चाहूंगी कि कई बार लोग, जैसे आप लोगों की बात कर रहे हैं, कई बार लोग आपके कामों पर आपको संदेह करते हैं, मगर आप घबराइए नहीं, उनको करने दीजिए, क्योंकि देखिए शक हमेशा थोड़ी की शिद्दत से किया जाता है, थोड़ी देर चाली से नहीं। इसे कभी भी घबराइए मत। अगर आपको कोई कुछ कह दे, आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अपने लक्ष्य की ओर हिम्मत के साथ बढ़ते ही चले जाइए। बहुत शुक्रिया रंजना जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया है। और अपने सभी दर्शकों को हम बता दें कि ये बहुत अच्छी बातें हैं जो कि आपको अपने जीवन में उतारनी होंगी ताकि आपका जो जीवन है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। ना सिर्फ आपका जीवन, क्योंकि आपके जीवन के साथ साथ आपके परिवार की ज़िंदगी भी जुड़ी है, तो उससे पूरा परिवार, पूरा समाज और पूरा देश उससे आगे बढ़ सकता है, बेहतर हो सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।